हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अपराजिता एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके बोर्ड में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत ये हटा दिया गया, तो ये ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो लागू होता है वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। कहां तक लागू हो पाया बेटा? कैल्शियम तक लागू हो पाया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, मैंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित हैं। तो सबको पता है, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को रखा था। तो इसमें लिखा है बढ़ते परमाणु क्रमांक के, नहीं है, गलत है। परमाणु क्रमांक के घटते क्रम, बिल्कुल गलत। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन नंबर जो सही है बेटा वो कौन सा सही है? सी। तो डी भी हमारा अब गलत ही होना है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है परमाणु भार के घटते क्रम में। तो ऑप्शन कौन सा सही है अपना? डी, सॉरी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहा है कि मैंडलीफ आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, यानी मैंडलीफ ने कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान दिया? बीएससी में एक्सीज करो, ये ट्रिक भी बताई थी हमने और बताया था जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम। तो इसमें अपने को दिख गया, पहले ही नंबर पे दिख रहा है जर्मेनियम, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? इस पे विशेष ध्यान दे रहा है, गलत कथन पूछ रहा है। और हम क्या करेंगे, ओएमआर शीट भरते टाइम पे दिमाग सही, ठीक है, सही कर देते हैं, और फिर उसमें तो भाई चेंज नहीं हो सकता ना। वैसी कॉपी होती तो अपन काट के दोबारा लिख देते, चेंज कर देते, लेकिन वो एमआर शीट में नहीं होता है। तो बड़े ध्यान से भरना है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी से प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो एमआर शीट ले आओ मार्केट से आप, ठीक है, फोटो कॉपी करा लो, मिल जाता है। तो इसमें पढ़ते हैं बेटा, पहला क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। देखो गलत पूछा है, क्या घटते हुए परमाणु आधार पर व्यवस्थित किया था? नहीं ना। तो हमसे यही पूछा, तो यही हमारा एक तो ऑप्शन यही हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया, नहीं, क्रमांक के आधार पर किया। तो हमसे पूछा गलत है, तो लेकिन हम तो टिक करेंगे ना, क्योंकि गलत ही पूछा है। तो एक तो हमारा ये हो गया, एक हो गया। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया, ये भी गलत है, नहीं रखा गया भैया। संलग्न समूह कहां रखा गया? तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों तो गलत है अब तक। चौथा देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो यही सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तीनों किस में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं बी में। तो ऑप्शन नंबर 4 का होगा बेटा कौन सा? वी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। तो 5 क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 18 36 पंक्तियां होती हैं, नहीं 18 कहां होती हैं 36 पंक्तियां, 7 होती हैं, गलत है। तो आगे का पढ़ा नहीं किया। इनमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, गलत ये भी। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे समूह कहते हैं, हाँ सही है भैया। इसमें 7 36 पंक्तियां जिन्हें समूह कहते हैं, नहीं आवर्त कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा था? 5वें का आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ए वी सी डी ई। अच्छा, इसके परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। एक का कितना है? मान के चलो 2 दिया है, इसका 3 दिया है, 7 10 और 30 में समान आवर्त में से संबंधित हैं। देखो समान आवर्त की अगर बात करेंगे तो लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 तो ऊपर रहता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे ये वाला इस तरह से। तो इसमें एक तो आ रहा है बेटा 3, एक आ रहा है आपका 7 और एक आ रहा है 10। तो 3 किसका है? बी का, मतलब बी सी डी आ रहा है। तो छठे का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7।
7 में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक हमें दे रखे हैं 9, 11, 17, 12, 13 तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अगर हम 9 और 17 का करें, ठीक है, क्योंकि मैंने तो दिमाग में ही कर लिया, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है सबका, क्योंकि यहां पे देखो ये तो इसके भी बाह्य कक्ष में शायद है और इसके भी, तो 9 और 17 मतलब हमारा हो गया ए और सी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, सी सही है। तो ये समान समूह में आएंगे, ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं हम और बाह्य कक्ष में समान इलेक्ट्रॉन है, जिन तत्वों के, उन तत्वों को समान समूह में रखा जाता है। क्लियर, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कितना है, 2, 8, मतलब टोटल इसकी बात करें तो 10 हो गया। तत्व आप किस समूह में पाते हैं, तो ये भैया 18वें समूह लास्ट में इनको रखा गया है, ठीक है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव, समूह 1 में तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन भी, लेकिन हाइड्रोकार्बन की बात करता तब था, लेकिन समूह 14 से हम इसमें उठाएंगे कार्बन, क्योंकि कार्बन ही तो होता है सभी कार्बनिक यौगिकों में। आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यतम कोश होता है। अगर हम आवर्त 2 के तत्वों के लिए बाह्यतम कोश की बात करें तो देखो पहले के और एल आता है, तो आपका है यहां पे एल कोश। कौन सा कोश हो जाएगा बेटा, एल कोश हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा, सोडियम, इसमें 1 रहता है। सिलिकॉन की बात करें तो अच्छा एल्युमिनियम पहले 3 है और इसके सिलिकॉन में 4, फास्फोरस होगा 5 रहते हैं इसके। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के परमाणुीय त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो अगर आप देखें तो 7, 8, 9 यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद आएगा फ्लोरीन। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और हमसे पूछा क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम होगी परमाणु त्रिज्या एफ की, फिर उससे ज्यादा ओ की और फिर एन की। देखो क्रम कहां है ये, हमसे पूछा है परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, तो सबसे कम जो त्रिज्या होगी सबसे अधिक किसकी हुई। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा बन रहा है आपका, ये बताओ, 12 का डी फॉन, क्योंकि सबसे कम इसी की है, फिर उससे ज्यादा ये, फिर ये, ठीक है, नीचे था सबसे डी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बेटा। 13 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। तो देखो परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है आवर्त सारणी में और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो हाय लीना, खाओ रबड़ी सस्ती फ्री। तो ये और ये पहले ही समूह के तत्व हैं, ठीक है, और ये दूसरे में आते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। तो इसमें फिर परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो होगी बेटा वो किसकी होगी, सी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ठीक, पहले वाले में। तो पोटेशियम आपका ऑप्शन होगा, यानी 13 का ऑप्शन टिक करना है आपको, सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा। देखो आवर्त सारणी में, इसमें मैंने बताया ना, ऊपर से नीचे जैसे ही आओगे इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बढ़ती है और बाएं से दाएं जाओगे इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति घटती है। तो भैया इसमें भी जो ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, सी ही रहेगा, यानी यहां भी पोटेशियम ही है, दोनों में सेम है, ठीक है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। सोडियम तो खो देता है, ये भी खो देता है, ये भी। भैया फ्लोरीन, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा जो फकीर है आप कह सकते हो वो कौन है, फ्लोरीन। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो 15 का बी, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण हैं, ठीक है। तो बात देख लेते हैं समस्थानिकों में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ये पहला वाला,
इसमें कह रहा है एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार, बिल्कुल गलत बात है, क्रमांक समान होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, बिल्कुल सही। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, नहीं, भौतिक गुण नहीं होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों के समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, तो हाँ ये सही है। तो दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन आपको बेटा कौन सा मिल रहा है? डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें देखो दो, जो 16वां क्वेश्चन है इसमें दो मिले। एक तो परमाणु जो समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, दूसरा उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें अपने को मिल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो धात्विक गुण मैं बता दूं आपको, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ठीक, और इधर बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो धात्विक गुण के बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा Na आता है ना पहले वाले समूह में, और Na के बाद फिर आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम, और फिर मिलेगा एल्युमिनियम, और फिर मिलेगा सिलिकॉन, और फिर मिलेगा क्लोरीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 17 का आपको दिख रहा है वो इस हिसाब से बनता है बेटा बी, क्योंकि सबसे पहले सोडियम हो गया नंबर 1 पे। ठीक है, अगर नंबर 2 की बात करें तो फिर ये, नंबर 3 पे ये, और नंबर 4 पे ये, और नंबर 5 पे ये, बिल्कुल यही ऑप्शन बन रहा है। ठीक, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यही चीज है, देखो ऊपर से नीचे आओगे अधात्विक गुण घटेगा, बाएं से दाएं जाओगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। अब देखते हैं कौन सा हमें और अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में देखना है। तो सबसे लास्ट वाला अगर हम इसमें बात करें तो है फ्लोरीन, सबसे लास्ट में। और हमें किस क्रम में रखना है? बढ़ते हुए क्रम में। फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर अपने को मिल जाता है कार्बन, और फिर ये, और फिर लिथियम। तो ऑप्शन जो सही होगा वो अपना 18 का होने वाला है बेटा बी, क्योंकि इसी में तो मिल रहा है फ्लोरीन। देखो सबसे, और किसी में फ्लोरीन दिया भी नहीं, क्यों? फ्लोरीन गैस धातु है ना, और सबसे इधर है, लास्ट में आता ना सबसे। और कौन से वाले में है? 17 में है ये। फ्लोरीन किस में मिलता है अपने को? 17 में। ठीक, समूह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 बेटा। 19 ए का एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो बेटा इसको याद करोगे, टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में, छोटा सा बना रखा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही है E2O3। ठीक है, 19 का जो होगा आपका सी होगा। 3 तत्व हैं, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बेल्जियम से ऑस्ट्रेलिया गए सब तेरे पीछे, या भारत से ऑस्ट्रेलिया गए सब तेरे पीछे। इसकी ट्रिक भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे बार बार एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, दूसरा हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे और बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? उपधातुएं हैं। क्या है? उपधातु। ठीक, तो 20 का जो आपका ऑप्शन है इसमें है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 देखते हैं। 21 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अगर अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो सभी धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो परमाणु क्रमांक इसमें 7। अगर 7 की बात करें तो नाइट्रोजन का होता है, और नाइट्रोजन अधातु है, यानी सभी अधातु क्या बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड। और धातुएं क्षारीय ऑक्साइड। तो ये 3 है, ये 12 है, और ये 19। तो 3 का आपका हो गया लिथियम, मैग्नीशियम 12, पोटेशियम। तो ये सभी धातु हैं। तो ऑप्शन आपका सही होगा बेटा 7 वाला। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? अधातु में आएगा। ठीक, तो नाइट्रोजन कैसे ऑक्साइड बनाएगा? अम्लीय। परमाणु क्रमांक 14 बोले तो सिलिकॉन हो गया वाला एक तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड बना रहा है एवं एक सहसंयोजक हैलाइड भी बनाता है। तत्व में कौन से वर्ग में आएगा? धातु, उपधातु। सिलिकॉन उपधातु बेटा। ठीक है, और सिलिकॉन क्या है? उपधातु। क्लियर? तो ऑप्शन जो लगेगा आपका 22 का वी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन? ये जो है ना प्रश्न आपका जो यूपी बोर्ड ने पेपर जारी किया उसमें भी है। ठीक है, तो देखो अगर इसकी बात करें तो ये तो वैसे भी गलत हो रहा है परमाणु त्रिज्या की दृष्टि को देखते हुए। ये सही है एक तो। क्यों सही है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना यहीं तक है इसी में, तो आगे जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इनका कोई मतलब है नहीं। तो एक तो ये सही है दूसरा वाला। ठीक, परमाणु त्रिज्या यहीं तक काउंट होगी।
और इसमें इलेक्ट्रॉन आपके m तक हैं, तो एक तो ये सही है आपका, और इसकी बात करें तो ये तो वैसे भी गलत है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा बेटा, एक तो दूसरा और एक तीसरा वाला। इसमें तो दूसरा तीसरा देखो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। तो 23 का जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 की अगर बात करें हम, तो आवर्त सारणी के, ठीक है, आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता? परमाणु त्रिज्या तो बढ़ती है, धात्विक लक्षण भी बढ़ता है, संयोजकता समान रहती है बेटा, कोशों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही आप करोगे टिक, वो ये वाला होगा। ठीक है, कौन सा? ये सब बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब बढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रखना। और हमसे क्या पूछा है? नहीं बढ़ता है वो। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार, बाएं से दाएं जाएंगे, अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा? नहीं, घटेगा बेटा, घटेगा घटेगा घटेगा। तो और 25 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? देखो, धात्विक गुण की अगर बात करें तो बेटा मांगे कार, धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। और हाय लीना, तो ये भी गलत है, तो यही लग रहा है सही, 26 का ए। ठीक है, क्योंकि इसका भी क्रम सही नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है, तो 26 का यही होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये ट्रिक है, ये ऊपर आता है फिर नीचे फिर ये। ठीक है, यही सही है, ऊपर से नीचे आने पर क्या आता है? धात्विक गुण बढ़ता है। क्लियर? अब ये दो ऑप्शन जो है वो एनसीईआरटी के हैं बेटा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। देखो, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये तो सत्य है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये भी सत्य है, बढ़ती है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं भैया, नहीं, ऑप्शन अपना यही सही होगा। फ्लोरीन, उधर सबसे बड़ा विद्युत ऋणात्मक बैठा है, अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये तो सही वाले लक्षण है, और ये जो ऑप्शन जो टिक करना है वो हमें गलत वाला करना है। तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, हम कह सकते हैं सा। ठीक है, 28, तत्व X है कोई जो XCl2 बना रहा है, सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक भी अधिक है। गलनांक आयनिक यौगिकों का अधिक होता है। आवर्त सारणी में यह तक संभव है कि किस समूह के अंतर्गत आएगा? तो मैग्नीशियम बनाएगा, सिंपल ही दिख रहा है, MgCl2 बनता है भाई मैग्नीशियम का। ठीक है, तो आपके ऑप्शन बेटा ये हो चुके हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में। अब जो स्टार्ट होगा वो बायो के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।